स्टैंड देखते हैं, और बॉटम पार्सिंग में हम लीफ से रूट देखते हैं। टॉप में रूट से लीफ और बॉटम में लीफ से रूट। अब टॉप डाउन के अलग टाइप्स हैं, बॉटम अप पार्सर की अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अब तक जो हमने डिस्कस किया इन द सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर, हमने जो कुछ सीखा वो सारा हमारा बिलोंग करता था टॉप डाउन पार्सिंग से। आप करते क्या थे पार्सिंग में? आप पार्स ट्री बनाते थे ग्रामर को अंडरस्टैंड करते हुए किसी स्पेसिफिक इनपुट की। हमने फॉर लूप की पार्स ट्री बनाई, हमने टाइप डिक्लेरेशन की पार्स ट्री बनाई, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की पार्स ट्री बनाई, बूलियन एक्सप्रेशन की पार्स ट्री बनाई। इन शॉर्ट, पार्स ट्री जब आप डिजाइन करते थे तो आप गौर करते थे कि पार्स ट्री सक्सेसफुली पार्स हो रही है नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक CFG। यहाँ पे कह रहे हैं ग्रामर या कह रहे हैं प्रोग्राम। अगर आपकी पार्स ट्री सक्सेसफुली बनती है तो दैट्स मीन आपकी जो पार्स ट्री है वो वैलिड है। ठीक है ना, आपका जो ग्रामर लिखी हुई है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की वो वैलिड है। और अगर आपकी पार्स ट्री किसी स्पेसिफिक इनपुट को पार्स करने में फेल होती है, दैट्स मीन आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो ग्रामर है, भले वो फंक्शन कॉलिंग की लिखी गई हो, फॉर लूप की लिखी गई हो, क्लास की लिखी गई हो, वॉट एवर पॉइंटर्स की लिखी गई हो, वो गलत है। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर आपकी सक्सेसफुल पार्स ट्री बनती है ऑन द स्पेसिफिक इनपुट, दैट्स मीन आपका प्रोग्राम वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ पार्सिंग में क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं, अगर आपने स्टडी किया होगा, बुक्स को ओपन किया होगा, तो टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग दोनों की अपनी टाइप्स हैं, और दोनों का काम क्या है? एक ही है, ट्री को डिजाइन करना, बट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रामर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि टॉप डाउन पार्सिंग बिल्ड द पार्स ट्री फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, अब आप जब पार्स ट्री बनाते हैं या आप ग्रामर लिखते हैं तो आप ग्रामर लेफ्ट से लिखते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ऐसा नहीं है कि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, और आप डिजाइन कर रहे होते हैं LL पार्सर या फिर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, इफ आई टॉक अबाउट टॉप डाउन पार्सिंग। लेकिन जब हम बॉटम अप पार्सिंग की बात करते हैं, तब हमारे पास जो टाइप्स होती है पार्सिंग की, वो होती है LR पार्सिंग। यहाँ पे LL नहीं है, मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं है, LR है, राइट डेरिवेशन। SLR, कैनोनिकल LR, LALR। इन सिंपल वर्ड ये सारी क्या है? टाइप्स है। एक तो पार्सिंग की दो टाइप्स हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप, बट टॉप डाउन की अलग से टाइप्स है और बॉटम अप की अलग से टाइप्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट फेज में टोकनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया, हमने सेकंड फेज में सिंटैक्स एनालाइजर को देखा, और हमने अंडरस्टैंड किया कि सिंटैक्स एनालाइजर में हम पार्स ट्री बनाते हैं, ग्रामर डिजाइन करते हैं। हमारे पास दो पार्सिंग की टाइप्स होती हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप। तो स्टिल अभी हम स्टैंड हैं टॉप डाउन पार्सिंग पर, अभी हम बॉटम अप पार्सिंग पे नहीं आए। और टॉप डाउन पार्सिंग की बात करें तो हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग में फर्दर जो टाइप आती है जिसका नाम है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। क्या नेम है? रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, RDP। ठीक है, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि RDP में क्या है। अगर हम RDP की बात करें तो RDP में फर्दर वी हैव टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बैक ट्रैकिंग एंड द सेकेंड वन इज नॉन बैक ट्रैकिंग। जब हम नॉन बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रिडिक्टिव पार्सर और LL पार्सर। ठीक है ना, लेकिन जब हम बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं तो सिंपल एक बैक ट्रैकिंग का आपको सिखाया जाएगा प्रोसेस। लेकिन जब हम टॉप डाउन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की बात कर रहे हैं और हम ऐसा पार्सर बना रहे हैं जो नॉन बैक ट्रैकिंग हो, तो उसमें हम डिजाइन करते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर और LLL पार्सर।
ठीक है। रिकर्सिव डिसेंट की बात करें तो ये है क्या? रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एक टॉप डाउन मेथड है सेकंड फेज का, जिसमें आप डिजाइन करते हैं रिकर्सिव प्रोसीजर को, आप प्रोसेस करते हैं, द इनपुट इज एग्जीक्यूटेड, और वॉट एवर जो भी इनपुट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग को भी डिजाइन करने का एक अपना पैटर्न है, टेक्निक है, आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको कहा जाए कि इस ग्रामर को आपने डिजाइन करना है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि बैक ट्रैकिंग में डिजाइन करना है या नॉन बैक ट्रैकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, A procedure is associated with each non-terminal of a grammar। बता रहे कि आप किस तरीके से रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, ग्रामर के हर एक नॉन टर्मिनल को करना होगा, प्रोसेस करना होगा। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग कैन बी viewed by an attempt to find the leftmost derivation। बिल्कुल ऐसे ही है। Equivalently it attempts to construct a parse tree। बिल्कुल, for the input starting from the root and creating the nodes of the parse tree in pre-order। बता रहे हैं कि आप करते हैं सिंटैक्स एनालाइजर में, टॉप डाउन पार्सिंग में आप ट्री बनाते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं, और आप जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो प्री ऑर्डर होता है। एंड यू नो प्री ऑर्डर क्या होता है कि पहले नोड आता है देन लेफ्ट राइट। आपने पढ़ा होगा ना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पार्सिंग करते वक्त टॉप डाउन की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और आप जो फॉलो करते हैं वो प्री ऑर्डर होता है। नाउ द लास्ट लाइन इज दैट रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इन्वॉल्व्स बैक ट्रैकिंग। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग नहीं भी है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में दोनों है, बैक ट्रैकिंग इन्वॉल्व भी करता है और नहीं भी करता है। आगे देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे बताया है कि जब हम बात करते हैं टॉप डाउन पार्सर की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं टॉप डाउन पार्सर की। ठीक है, तो टॉप डाउन पार्सर में आपको पता है कि हम जब ग्रामर डिजाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ग्रामर एम्बिगियस ना हो। अगर ग्रामर में एम्बिग्यूटी होती है तो आप ग्रामर में से एम्बिग्यूटी रिमूव करते हैं। देन आप चेक करते हैं ग्रामर अगर लेफ्ट रिकर्सिव है, लेफ्ट रिकर्सन अगर हो रहा है ग्रामर में रिकर्जन, तो आप उसको रिमूव करते हैं। आपकी ग्रामर में अगर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो आप ग्रामर को लेफ्ट फैक्टर्ड बनाते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करके, और आप फॉलो करते हैं LMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाते हैं, रिमूव करते हैं बैक ट्रैकिंग। यहाँ मेंशन है कि इन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर द पार्सर may have more than one production to choose from a single instance of input। ठीक है ना, बता रहे हैं कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में पार्सर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होती है, और जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप एक वक्त में एक इनपुट को देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रेडिक्टिव पार्सर की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, ईच स्टेप हैज एट मोस्ट वन प्रोडक्शन टू चूज। प्रेडिक्टिव पार्सर में आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं, लेकिन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में आप मोर देन वन प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं। यहाँ कुछ लाइन मेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि there might be instances where there is no production matching the input string, making the parsing procedure fail। तो एक तरीके से ये एल्गोरिथम बता रहे हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को डिजाइन करने का, कि अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग मैच होती है तो ठीक है, अगर मैच नहीं होती है तो आपका पार्सिंग प्रोसीजर क्या है, फेल है। ऑल राइट, तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जब आप प्रेडिक्टिव पार्सर की बात करते हैं तो आप टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं, और आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रिकर्जन, तब जाके एक नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर क्रिएट होता है। मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की दो टाइप हैं, एक बैक ट्रैकिंग के साथ है, एक विदाउट बैक ट्रैकिंग है। जब हम विदाउट बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं तो हम डिजाइन करते हैं प्रेडिक्टिव पार्सर। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, प्रेडिक्टिव पार्सर को डिजाइन करने के लिए यू हैव टू यूज द काफी सारी स्ट्रेटेजीज है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर मीन्स नॉन बैक ट्रैकिंग।
रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है आसिफ, आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम डिज़ाइन करना सीखेंगे कि RDP रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको यही बताया कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज द पार्ट ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग, और पार्सिंग की दो टाइप्स हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन। इफ समबडी आस्क यू कि RDP किसका पार्ट है, तो यू कैन कि RDP पार्सर इज अ पार्ट ऑफ टॉप कंपाइलर, जो कि है सिंटैक्स एनालाइजर। वेल, आगे देखिएगा। अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेक्चर्स में जाकर गौर कीजिएगा। लेक्चर नंबर 7 में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 में और 8 में, अगर आप 7 को देखें तो यहाँ पे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और टाइप्स ऑफ पार्सिंग की पीपीटी अपलोडेड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्सिंग तो यू नो दो ही हैं, एक होती है बॉटम अप पार्सिंग, एक होती है टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है जनाब, अगर आप जाएंगे लेक्चर नंबर 8 में, जो कि यहाँ पर मौजूद है लेक्चर नंबर 8 या दिस इज 9, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स अपलोडेड हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पर मैंने मैनुअली जो बोर्ड वर्क है सारा पहले से करके रखा हुआ है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और हमारा टाइम भी बच जाए। आपने प्रैक्टिस करना है मिड एग्ज़ाम के लिए इन सारे हैंडआउट्स को, और अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक ग्रामर का जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है क्या। तो अगर आप इस हैंडआउट को देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि ग्रामर है और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर डिज़ाइन करना है। ठीक है, recursive descent parser is one of the top-down parsing technique that use a set of recursive procedure to scan input। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप करते क्या हैं, आप रिकर्सिव प्रोसीजर्स को यूज करते हैं और इनपुट को स्कैन करते हैं। यानी कि ग्रामर में आप ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि आप ग्रामर को यूज करते हैं, यहाँ जैसे आप एरो देखें, ग्रामर को यूज करते हुए आप RDP बनाते हैं और यूज करते हैं रिकर्सिव प्रोसीजर, और आपका काम क्या होता है, इनपुट को स्कैन करना, इनपुट को रीड करना। ठीक है, द पार्सिंग मेथड में इन्वॉल्व, पार्सिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अगर हम रिकर्सिव डिसेंट की बात करें, बैक ट्रैकिंग इन्वॉल्व होता है, यहाँ मेंशन है डेट इज मेकिंग रिपीटेड स्कैन ऑफ इट्स इनपुट। अगर हम एग्जाम्पल को देखें यहाँ पर, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेट मी शो यू। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर जो हैंड आउट आपके सामने है, हैंड आउट को बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए इस हैंड आउट में आपके पास एक ग्रामर लिखी और एक इनपुट दिया हुआ है। इनपुट क्या दिया हुआ है आपको, AABA। ठीक है, आपने क्या किया, आप इस इनपुट को स्कैन करवाना है, रीड करवाना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर। तो देखिए आपने स्टार्ट किया, आपने पहली प्रोडक्शन ली, ए से जा रहा है ABC। बिल्कुल, ए क्या है आपका, रिकर्सिव डिसेंट पॉइंटर है जो कि आपने मैच करना है, और इनपुट क्या है आपका ए। तो बिल्कुल उस प्रोडक्शन रूल से ए तो मैच हो गया, लेकिन आपके इनपुट ने नेक्स्ट जो इनपुट था वो ए था, लेकिन यहाँ पर बी आ रहा है। दैट्स मीन जब रिकर्सिव डिसेंट पॉइंटर प्लस प्लस हुआ, बी के पास आया तो नॉट मैच, मैच नहीं हुआ, आपकी हो गई यहाँ पे बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शो करना है। बैक ट्रैकिंग होने के बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट प्रोडक्शन को लिया। कंपाइलर यही करता है, क्या करता है, नेक्स्ट प्रोडक्शन को लेता है। फिर से हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई ABC प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए अब हमने नेक्स्ट प्रोडक्शन ABD को लिया। ABD लेने के बाद देखिए आपका इनपुट पे A था,
डिसेंट पॉइंटर ए पे था, दोनों मैच हो गए, दैट इज फाइन। फिर प्लस प्लस हुआ, आपका पॉइंटर बी पे आया, लेकिन बी आपका नॉन टर्मिनल है और बी से फर्दर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बी से फर्दर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया, बी और बी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपने प्रोड्यूस किया तो ए के बाद आपको बी मिला, हालांकि आपको तो ए के बाद ए चाहिए था। दैट्स मीन कि आपका मैचिंग नहीं हुई। तो क्या होगा, अगेन बैक ट्रैकिंग होगा, राइट। तो अभी हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में जो केस डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग वाला। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को आप देख सकते हैं बैक ट्रैकिंग में भी और विदाउट बैक ट्रैकिंग भी। अब देखिए थर्ड, फिर हमने कहा कि भाई ए से ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए से हमने स्टार्ट किया अगला प्रोडक्शन रूल ट्रैक करना। तो सेट थर्ड वाले में हमारे पास ए बी डी। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा कि बी से बी भी था, आपने ये पुट कर दिया, लेकिन बी से नल भी था। यहाँ पे देखिए थर्ड में ना मैंने उसी ग्रामर में, उसी पार्स ट्री में बी से नल प्रोड्यूस किया, बिकॉज इस बी से दो प्रोडक्शन रूल्स थे। जब नल प्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंटर डिसेंट पॉइंटर डी पे आ गया। स्टिल मुझे फर्स्ट ए के बाद सेकंड भी ए ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया डी। तो ये भी क्या हुआ, डजंट मैच, बैक ट्रैकिंग अगर हुई फिर से। अब मैंने क्या किया, अगली दफा में मैंने लास्ट को देखा, किसको, ए ए डी को। यहाँ पे भी मुझे मेरा इनपुट सक्सेसफुली मैच नहीं मिला, यहाँ पे भी मैच नहीं मिला, इसलिए मैं इस पे आ गई। अब देखिए आपने ए से प्रोड्यूस किया ए ए डी, तो आपका डिसेंट पॉइंटर यहाँ पे था, आपका पहला इनपुट मैच हो गया। अब इस ए से आपने क्या प्रोड्यूस किया, इस ए से आपने प्रोड्यूस किया ए बी सी, तो डिसेंट पॉइंटर आपका यहाँ पे आया, तो इट्स अमेजिंग, आपके दो ए मैच हो गए। फिर डिसेंट पॉइंटर आपका यहाँ पे आया, क्योंकि ए से ए बी सी प्रोड्यूस हो रहा था, आपका बी भी मैच हो गया। लेकिन जब आपका डिसेंट पॉइंटर सी पे आया तो नॉट मैच, क्योंकि हमें इनपुट में ए ए बी के बाद ए ए बी के बाद अगेन ए चाहिए था, यहाँ पे क्या आ रहा था सी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बैक ट्रैक होगा। फिर से क्या हुआ, बैक ट्रैक हुआ, क्योंकि सी एक नॉन टर्मिनल था, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। सी से जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो डी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या फिर सी से क्या प्रोड्यूस होगा, नल प्रोड्यूस होगा। तो पहले जब डी प्रोड्यूस किया सी से, तो डी तो हमें चाहिए ही नहीं, ए ए बी के बाद हमें तो अगेन ए चाहिए, तो ये हो गया बैक ट्रैक। लेकिन जब हमने सी से नल प्रोड्यूस किया, यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ए बी सी से नल प्रोड्यूस किया, तो ठीक है, डिसेंट पॉइंटर डी पे आ गया। फिर डी से क्या प्रोड्यूस किया, तीन प्रोडक्शन रूल है, तो सबसे पहले पहली प्रोडक्शन रूल प्रोड्यूस करी ए। तो गौर कीजिएगा जैसे ही डी से ए प्रोड्यूस किया तो आपकी स्ट्रिंग हो गई मैच। तो ये कहलाता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसने बैक ट्रैक करके आपकी स्ट्रिंग को मैच किया। कितनी ज्यादा स्ट्रगल करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता क्या है और बैक ट्रैकिंग किस तरीके से करता है। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स पर। 7 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, आसिफ, शाहिद, उरूज, दुआ, माहम, वेरी गुड। आगे देखिएगा, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है आरडीपी की, जो बहुत ही सिंपल सी है, अंडरस्टैंड करते हैं। एक ग्रामर दी हुई है जिसमें दो प्रोडक्शन रूल्स है। कैपिटल एस से प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल सी ए डी, और कैपिटल ए से प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल ए बी ए, ठीक है। इनपुट क्या दिया हुआ है, सी ए डी। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ग्रामर लिख के, इनपुट स्ट्रिंग लिख के, यू हैव टू प्रूव कि कौन से स्टेप पे बैकिंग हो रही है और कौन से स्टेप पे जाके आपका इनपुट स्ट्रिंग मैच हो रहा है, राइट। स्टेप नंबर 1 पे आए, एस ने प्रोड्यूस किया सी ए डी। आपका डिसेंट पॉइंटर सबसे पहले स्टार्ट करता है पहले इनपुट से, तो सी से आपका इनपुट ये है और ये आपका डिसेंट पॉइंटर है। सी से सी मैच कर गया और दोनों क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है डेटा को। अब आपका पॉइंटर आ गया यहाँ पर स्टेप 2 में। जैसे ही आपका पॉइंटर ए पे आ गया, उसने प्रोड्यूस करे ए बी। गौर कीजिएगा, अब आपका डिसेंट पॉइंटर ए पे आया तो बिल्कुल सी से ए मैच हो गया। फिर आपका पॉइंटर बी पे आया, तो यहाँ पे जैसे पॉइंटर आया आपका डी फॉर डिसेंट पॉइंटर, तो डिसेंट पॉइंटर आपका इस डी से मैच नहीं हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर डी चाहिए, यहाँ पे क्या है बी।
तो दैट्स मीन अब आपका क्या होगा, बैक ट्रैक होगा। ठीक है जनाब, बैक ट्रैक होने के बाद स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है कि स्टेप नंबर 4 में एस ने सी ए डी तो प्रोड्यूस किया हुआ था, लेकिन अब ए से हमने ए बी को प्रोड्यूस नहीं किया, अब हमने नेक्स्ट रूल को प्रोड्यूस किया जो कि है ए। तो खुद देखें आप, आपको सी मिला, ए मिला और बी मिल गया ना आपको। तो यहाँ पर यस, द गिवन स्ट्रिंग कैन बी पार्स एंड द पार्स ट्री इज शोन बिलो। आपकी स्ट्रिंग मैच हो गई, लेकिन कौन से स्टेप पे जाके, 4 स्टेप पे जाके। और कहाँ पे बैक ट्रैक हुआ, यहाँ पे बैक ट्रैक हुआ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाई थी, यहाँ मैंने और डिटेल में इसको बताया हुआ है। अच्छा जी, अब आप देखिए रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को हम किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड कराऊंगी। जितने हमारे पास हैंडआउट्स थे जो मैंने खुद मैनुअली आपके लिए डिजाइन करे, आपसे गुजारिश है कि मिड एग्जाम से पहले इन हैंडआउट्स को देख लीजिएगा। आरडीपी का ये वाला हैंडआउट है और ये कुछ हैंडआउट्स हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो अगेन आप किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम विदाउट बैक ट्रैकिंग देखें, ठीक है ना, एक आपके पास ग्रामर दी हुई है, उस ग्रामर को आप किस तरीके से उसका प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो आपको याद है मैंने अभी आपको यहाँ पे एक रूल बताया था, क्या रूल था ग्रामर लिखने का, अगर आप इस स्लाइड को देखें, लेट मी शो यू। इस स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि आप किस तरीके से लिखते हैं प्रोसीजर। आप करते क्या है, आपने करना ये है कि आप प्रोसीजर इज एसोसिएटेड विद ईच नॉन टर्मिनल ऑफ अ ग्रामर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाने के लिए, ग्रामर का प्रोसीजर लिखने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल को देखना है और एक एक करके आपने क्या करना है, उसको स्कैन करवाना है। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से होगा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि आपके पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और प्रेडिक्टिव पार्सर में क्या डिफरेंस है। अगर हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की बात करें तो ये टॉप डाउन पार्सिंग है, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ म्यूचुअली रिकर्सिव प्रोसीजर्स वेयर ईच प्रोसीजर इम्प्लीमेंट वन ऑफ द नॉन टर्मिनल। आप क्या करते हैं रिकर्सिव डिसेंट में, आप नॉन टर्मिनल को देखते हैं। ठीक है, इसमें बैक ट्रैकिंग होती भी और नहीं भी होती है, मे और मे नॉट। अभी जो मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल, उससे बैक ट्रैकिंग थी। और आपको याद है कि हम हमेशा नॉन टर्मिनल से जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा था, जो प्रोडक्शन रूल प्रोड्यूस हो रही थी, हम उसको फोकस कर रहे थे, राइट। यूज प्रोसीजर फॉर ईच एवरी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो अभी मैं आपको एक प्रोसीजर लिखना सिखाऊंगी जहां मैं आपको बताऊंगी कि टर्मिनल को कैसे आपने यूज करना है, नॉन टर्मिनल को कैसे यूज करना है। लेकिन अगर प्रेडिक्टिव पार्सिंग की बात करें, क्योंकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की दो टाइप से, एक होती है बैक ट्रैकिंग के बगैर और एक में होती है बैक ट्रैकिंग। तो ये जो बात की थी हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की, इसमें बैक ट्रैकिंग होती भी और नहीं भी होती। लेकिन जब हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग की बात करते हैं तो डजंट रिक्वायर एनी बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ये भी टॉप डाउन पार्सिंग की टाइप है, जिस तरीके से रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है टाइप, लेकिन विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। लेकिन ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की भी टाइप है जो अपने अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं रखती, इट डजंट इन्वॉल्व बैक ट्रैकिंग। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है उनको ये मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि टॉप डाउन में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आता है, बैक ट्रैकिंग है, बैक ट्रैकिंग नहीं है। जब बैक ट्रैकिंग नहीं है, किसकी बात हो रही है, प्रेडिक्टिव पार्सर की। लेकिन अगर बैक ट्रैकिंग है भी और नहीं भी तो हम कहते हैं बात हो रही है आरडीपी की, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की। ठीक है, ऑल राइट। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ग्रामर लिखी हुई है सी ए डी, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करी है, आपने इनपुट पास करना है ये वाला। तो ऐसे सी ए डी प्रोड्यूस किया, ए से ए बी प्रोड्यूस किया, तो हमें मिला सी ए बी डी, हमें ये नहीं चाहिए था, फिर बैक ट्रैक हुआ तो फिर हमने ए से ए प्रोड्यूस किया, क्योंकि ए से
ए प्रोड्यूस करने पर हमें हमारी स्ट्रिंग मैचिंग मिल गई। ठीक है, अच्छा जी, यही चीज जो यहाँ पे सॉल्व हुई हुई है, मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके अपने हैंड आउट के थ्रू यहाँ पे समझाया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि प्रोसीजर कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ तरीकेकार लिखा हुआ है प्रोसीजर लिखने का रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का। वो कहते हैं कि आप क्या करें, आप एक एक नॉन टर्मिनल को उठाएं, इनपुट सिंबल को मैच करें और कंडीशंस लगाएं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की हुई है। आई होप आप देख रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनल्स हैं, ई है, ई बार है, टी बार है, एफ है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, हर नॉन टर्मिनल को उठाना है, उसका मेथड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ई को उठाया, मेथड बना लिया। वो मेथड कैसे बनेगा विल टेल यू, पहला मेथड बन गया। ठीक है, फिर आपने ई प्राइम को उठाया, आप चाहें तो ई प्राइम लिख लें या ई बार बना दें, इट्स योर चॉइस। तो ये प्रोसीजर बन गया। ठीक है, इसको उठाना है आपने नॉन टर्मिनल को, मैंने आपको बताया ना स्लाइड्स में मेंशन है procedure कि you have to design recursive descent parser by using the non-terminal and you have to scan all the inputs, match the input, ठीक है, with the help of if else condition। तो यहाँ पे देखिए टी मैंने उठाया, एक प्रोसीजर बन गया, टी बार मैंने टी प्राइम कह दिया, अगला प्रोसीजर, लास्ट क्या था, एफ वाला प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको कहा जाएगा कि ये ग्रामर दी हुई है, ये इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को देखते हुए आपने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का प्रोसीजर लिखना है। जिस तरीके से ये प्रोसीजर बना हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। आगे देखिएगा, मैं आपको इसके डिटेल बाद में समझाऊंगी। आगे देखिएगा अगेन, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रामर लिखी हुई है, इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे दो प्रोसीजर्स बने हुए बिकॉज आप ग्रामर में दो ही नॉन टर्मिनल्स है, ई और ई बार, ई बार, जिसके हमने प्राइम कहा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगली ग्रामर देखिए, अगली ग्रामर प्रीवियस ग्रामर से आई थिंक डिफरेंट है या सेम है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से समझाया हुआ है, दोनों आंसर सेम है, आप जो आंसर फॉलो करना चाहें। यहाँ पे मैंने कुछ गेट चार वगैरह यूज किया हुआ है, लुका हेड यूज किया हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर इनपुट वर्ड यूज किया हुआ है। तो एज योर चॉइस, आप जैसे लिखना चाहें प्रोसीजर। तो स्टार्ट करते हैं, यही से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर डिजाइन हुआ है इस ग्रामर का। लुका हेड मतलब होता है इनपुट लेना। ठीक है, लुका हेड एक कीवर्ड है, एक वेरिएबल है जिसको मैंने यूज किया है इन अ सेंस ऑफ द वर्ड इनपुट। जहां पे भी लुका हेड आएगा वो लुका हेड यूज होगा टर्मिनल के साथ। किसके साथ यूज होगा, टर्मिनल को इनपुट लेते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर बनाया ई का, मेथड बना दिया, आपने लुका हेड यूज किया, प्रोसीजर के अंदर आए, नॉन टर्मिनल के अंदर आए तो आपको क्या मिला, आई। तो हम कहते हैं अगर लुका हेड यानी कि इनपुट इक्वल इक्वल है आई के, तो आपका जो इनपुट है वो क्या है, आपका जो इनपुट है आप गौर कीजिएगा, एक्चुअली आपका जो इनपुट है यहाँ पर वो ये है, सॉरी, जो इनपुट है वो क्या है, ये है आई प्लस आई डॉलर। इसको आपने क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए मैंने कहा ई का प्रोसीजर, इफ इनपुट अगर इक्वल इक्वल है आई के तो इनपुट प्लस प्लस हो जाए, प्लस प्लस मतलब मेरा पॉइंटर यहाँ से हट के अगले वाले पे आ जाए। ठीक है ना, तो वाकई अगर इनपुट आई है मैच होता है तो इनपुट प्लस प्लस होगा। जैसे इनपुट प्लस प्लस होगा आगे क्या है, ई प्राइम, किसको कॉल करना है, ई प्राइम को कॉल करना है। तो यहाँ पे आ गया ई प्राइम। तो यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट मैच हो गया, उसके बाद क्या कॉल हुआ, ई प्राइम कॉल हुआ। जैसे ही ई प्राइम कॉल हुआ, ई प्राइम से मुझे क्या मिला, प्लस, और प्लस क्या है आपका टर्मिनल। फिर आपने लिखा यहाँ पर इनपुट इक्वल इक्वल है प्लस के, ठीक है ना, तो आपका पॉइंटर प्लस पे आ गया। अगर वाकई मैच होता है तो फिर से इनपुट प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, फिर प्लस प्लस हुआ तो आपका पॉइंटर कहाँ पे आ गया, आई पे। तो देखिए पहले आप मैच किया प्लस को, हर इनपुट को हर टर्मिनल को मैच करने के बाद आपने क्या करना है,
प्लस प्लस करना है, लूप को आगे बढ़ाना है ताकि आपका अगला इनपुट स्कैन हो सके। फिर इनपुट i इक्वल टू आई पे आया, फिर प्लस प्लस लिखा आपने और फिर क्या कॉल हो गया, ई प्राइम। देखिए ना, ई प्राइम कॉल हुआ। तो वाकई ये जो इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा था, आई मैच हुआ, ई प्राइम पे आए, प्लस मैच हुआ, इनपुट प्लस प्लस हुआ, आई पे आए, बिल्कुल आखिर में क्या मैच करना है, डॉलर। अब हम आ गए ई प्राइम पे। देखें, डॉलर एंड में आता है, ऑब्वियसली एंड करने के लिए डॉलर आता है किसी भी इनपुट को। तो हमारा इनपुट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैच हो गया है। अब देखिए, ई डैश की ना दो रूल्स थे, प्लस आई ई डैश, तो प्लस आई ई डैश तो हो गया ई प्राइम जिसे हमने कहा था। अब एप्सिलॉन भी तो है, तो हम क्या करते हैं, ई प्राइम के अंदर ही इफ कंडीशन लगाते हैं और स्लैश के बाद जो भी होता है ना उसे हम एल्स कर देते हैं, एल्स रिटर्न और कॉलन। इसका मतलब होता है नल रिटर्न हो रहा है। अब देखिए, इसी वाली स्लाइड को मैंने थोड़ा और तरीके से एक्सपेंड कर दिया। मैंने पहले इनपुट लिखा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, इफ लुका है इक्वल इक्वल है आई तो मैच आई। जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, बस अगर आई से मैच करता है इनपुट और इक्वल इक्वल है आई तो इनपुट प्लस प्लस आगे बढ़ जाओ। जबकि मैंने यहाँ पे कह दिया मैच आई। तो ये और भी अच्छा तरीका है लिखने का, आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से करके देखना है। जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे आपको बगैर देखे कर नहीं आएगा इसको, ठीक है। वेल आगे देखिएगा, ई प्राइम लिख दिया, फिर आपने इस मेथड को कॉल किया। लुका हेड मतलब होता है गेट चार, आप इनपुट ले रहे हैं। अब हम ई प्राइम पे आ गए, अब हमने ई प्राइम का लिया मेथड, प्लस को लुका हेड इक्वल इक्वल है प्लस, तो प्लस मैच कर लिया, ठीक है ना। आप चाहें तो फिर से यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, मैंने लिखी नहीं है, एल सिर्फ, या फिर आपने डायरेक्ट लिख दिया मैच आई। जैसे आपने पहले लिखा था ना, लुका हेड इक्वल इक्वल है प्लस, तो इनपुट प्लस प्लस हो जाए, फिर इफ के अंदर इफ लगा दिया। आप यहाँ पे भी इफ के अंदर इफ लगा दें, इफ के अंदर इफ फिर लगाया, इफ लुका हेड वॉइस क्लियर है मेरी? शाहिद, अल्तमश, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर इफ लुका हेड इक्वल प्लस आप फिर से लिख सकते हैं, इफ लुका हेड इक्वल इक्वल आई, आई मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लस आई मैच करने के बाद आप एक चीज नोटिस करी, जो टर्मिनल है उन्हें मैच करना है, जो नॉन टर्मिनल है उनका मेथड बनाना है, ठीक है। फिर आपने कहा ई बार कॉल कर दिया, यहाँ पे मेथड बना दिया। एल्स इफ में क्या लिखा, एल्स रिटर्न, क्योंकि आपके पास स्लैश में ये था ना नल, तो इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, मैंने कहा हुआ है मैच कैरेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल से गेट कैरेक्टर, अदरवाइज एरर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने, अगर जैसे मैंने यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में आई प्लस आई, आई प्लस आई मैच कराने के बाद अगर आपने डॉलर को भी मैच कराना है ना, तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर लिख लें कि मेन ई, ठीक है ना, ई, अगर एल इक्वल इक्वल है डॉलर तो प्रिंट एफ पार्स सक्सेसफुल, एंड में आप ये लाइन ऐड कर दें, डॉलर की भी, एल क्या है, लुका है, ठीक है जनाब। अब बड़ी वाली ग्रामर पे इसका डिजाइन करते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर प्रोसीजर बनाते हैं। तो स्टे विथ मी। सबसे पहले आपने ई का प्रोसीजर अंडरस्टैंड करना है, तो मैंने यहाँ पे ई का मेथड बना दिया। ई में क्या है, टी, और टी क्या है आपका, नॉन टर्मिनल, दैट्स व्हाई आपने टी का यहाँ पे मेथड बना दिया। आगे क्या है, अगेन नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे आपने ई प्राइम लिख दिया। तो देखिए, इस ई के अंदर ना आपको सारे नॉन टर्मिनल ही मिले, इसलिए आपने मेथड्स बनाए। अगर आपको इनपुट मिलता तो फिर आप इनपुट को इफ की कंडीशन में डाल देते, लेकिन ई वाले में आपको मेथड्स मिले। आगे देखिएगा, ई बार है जिसे हम ई प्राइम कहते हैं। ई प्राइम में क्या हुआ, आपको प्लस मिला, दैट्स मीन इफ इनपुट इक्वल इक्वल टू प्लस,
ठीक है ना, अगर प्लस से मैच होता है तो क्या हो, इनपुट प्लस प्लस हो जाए, आगे बढ़े। फिर क्या मिला मुझे, टी, ठीक है ना, टी मिला तो मैंने यहाँ पे टी को कॉल कर दिया। फिर क्या मिला मुझे, ई प्राइम, मैंने यहाँ पे ई प्राइम को कॉल कर दिया। डोंट बी कंफ्यूज, मैंने यहाँ सी लिखा हुआ है, आप काट दें, सिर्फ टी लिख लें। फिर ई प्राइम कॉल कर दिया। फिर क्या मिला, नल, तो एल्स में आपके रिटर्न को कॉल कर दिया। तो यह आपका प्रोसीजर यहाँ पे हो गया। अब टी पे आते, टी पे जब हम आएंगे तो देखिए टी का मेथड बनाया, टी में क्या है, एफ, एफ का मेथड बनाया, टी में क्या है, टी डैश, टी प्राइम का मेथड बनाया। टी डैश पे आए, टी प्राइम जिसे हमने कहा, यहाँ पे हमें टर्मिनल मिला, तो इनपुट अगर इक्वल इक्वल है मल्टीप्लाई किए तो क्या हो, इनपुट प्लस प्लस। आगे गए, फिर क्या मिला, एफ, एफ का यहाँ पे मेथड बना दिया। फिर क्या मिला, टी बार, टी प्राइम का मेथड बना दिया। टी प्राइम से दो कंडीशन से, दो रूल से, तो एल्स में जाकर रिटर्न कर दिया। लेकिन देखिए इफ के अंदर इफ भी लग सकता है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस एग्जाम्पल देखें जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, प्रीवियस एग्जाम्पल ये वाली, यहाँ पे क्या था, इफ के अंदर इफ लग रहा था हमारा, इफ के अंदर इफ, क्योंकि हमें प्लस भी टर्मिनल मिला, आई भी टर्मिनल मिला, नॉन टर्मिनल नहीं था ना आई। इफ इनपुट इक्वल प्लस प्लस, तो आप इनपुट प्लस प्लस कर दें या मैच प्लस कर दें, इनपुट आई, इफ इनपुट आई। एल्स कब लगेगा, जब अगली प्रोडक्शन की बात होगी स्लैश डालकर। अगर दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, चार टर्मिनल एक साथ आ जाए तो आपने इफ लगाना है और मैच करना है, या इनपुट प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। जबकि इस वाले केस में अगर हम इस केस की बात करें, तो इस केस में कुछ और है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो आपको ई प्राइम में आपने स्टैटिक को इनपुट लिया, इनपुट प्लस प्लस किया या मैच कर दें आप, एफ का हमने कॉल किया, टी बार और फिर एल्स में रिटर्न। अब देखिए, अब एफ का आपके लिए बड़ा ही सिंपल है बनाना। एफ का मेथड लिखा, सबसे पहले आपको क्या मिला, ब्रैकेट, ये तो आपका टर्मिनल है ना, तो इसको आपने इनपुट लिया, इनपुट प्लस प्लस हुआ, मेरा टर्मिनल, मेरा जो पॉइंटर था वो आगे गया, फिर मुझे ई मिला, एंड आई नो दैट ई क्या है, मेरा नॉन टर्मिनल, इसको मैंने मेथड बना दिया। देन अगेन प्लस प्लस हुआ, ठीक है ना, चाहे तो यहाँ पे लिख लें फिर इनपुट प्लस प्लस, क्योंकि हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसीजर लिख रहे हैं, तो मैंने बहुत से स्टेप यहाँ पे मिस कर दिए, मैंने डायरेक्टली किया है, ठीक है। आप आराम से बैठ के सोच के इसको प्रॉपर भी कर सकते हैं। फिर से इनपुट प्लस प्लस करते हैं। अब क्या हुआ, आपका इनपुट इक्वल इक्वल है, ये ब्रैकेट क्लोज, तो आपने यहाँ पे क्लोज को इनपुट लिया, फिर इनपुट प्लस प्लस हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। एल्स इफ, अब देखिए यहाँ पे एल्स इफ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट है आईडी, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। अगर एप्सिलॉन होता, नल होता, हम डायरेक्ट एल्स रिटर्न खत्म करते बात, लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्मिनल, तो आपने एल्स इफ कहा और यहाँ पे लिखा कि अगर इनपुट इक्वल इक्वल है आईडी के, तो फिर क्या हो, इनपुट प्लस प्लस, ठीक है जनाब। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि इस ग्रामर का ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का प्रोसीजर डिजाइन हो गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये ग्रामर ये इनपुट पार्स करेगी, तो बिल्कुल करेगी, आईडी प्लस आईडी डॉलर, ई को कॉल किया, ई ने टी को कॉल किया, ठीक है ना, टी पे आए, इस टी पे आए, ई ने टी को कॉल किया ना, फिर टी पे आए, मेरा कर्सर देखिएगा, टी ने एफ को कॉल किया, एफ पे आ गए, सही है। टी ने किसको कॉल किया, एफ को, और टी ने कॉल किया टी प्राइम को। अगर आप इस ई को देखें, ये ई जो है आपका कॉल कर रहा है टी को भी और टी ई प्राइम को भी, लेकिन ई ने कॉल किया सबसे पहले टी को, मैं टी पे आ गई, टी ने कॉल किया एफ को, मैं एफ पे आ गई, एफ ने इफ को कॉल किया, लेकिन इफ से तो मैच होगा ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, आईडी, तो इफ तो चलेगा नहीं, क्या चलेगा, एल्सिफ, एल्सिफ चला, आईडी यहाँ पे आपका मैच हो गया, फिर इनपुट प्लस प्लस हुआ, ठीक है ना। फिर हम कहाँ पे आ गए, ई प्राइम पे आ गए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को। अब हम आ गए इनपुट प्लस प्लस, अब हम ई प्राइम पे आ गए, ई प्राइम पे आए तो हमें इनपुट क्या मिला, प्लस, वाकई हमारा प्लस मैच हो गया। फिर इनपुट प्लस प्लस हुआ, हम टी सी, टी प्राइम पे आ गए, टी, टी प्राइम है, टी है, टी है, ये सी नहीं है, ठीक है। टी पे अगर, फिर टी पे यहाँ पे आ गए हम, टी ने कहा मैं एफ को कॉल कर रहा हूँ, एफ यहाँ पे आ गया, फिर ये एफ नहीं चलेगा, एल से फिर आईडी मैच हुआ। तो इस तरीके से ये जो ग्रामर है, ये जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर डिजाइन किया है, ये बहुत खूबसूरती के साथ इस इनपुट को अपने अंदर पार्स कर रहा है।
ये बात क्लियर है? एज अ कंपाइलर डिजाइनर, जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, आपको ये डिजाइन करना आना चाहिए और इनपुट को पार्स करना आना चाहिए। लेट मी रिपीट अगेन, आईडी को पार्स करना था, ई पे आए, ई ने टी को कॉल किया, टी पे आ गए, टी ने एफ को कॉल किया, एफ पे आ गए, एफ ने कहा भाई आईडी तो यहाँ मैच नहीं हो रहा, हम एलसीफ पे आ जाए, तो आईडी मैच हो गया। आईडी मैच होने के बाद फिर इनपुट प्लस प्लस हुआ, तो अब हम टी के बाद ई प्राइम पे आ गए। जैसे ही ई प्राइम पे आया, ई प्राइम का मेथड कॉल हुआ, उसने प्लस को यहाँ पे मैच करवाया, इनपुट लिया, तो यहाँ पे प्लस मैच हो गया। लेकिन फिर यहाँ इनपुट प्लस प्लस है, तो अब हम कहाँ पे आ गए, टी पे आ गए। टी पे आने के बाद फिर हम यहाँ आ गए, टी ने कहा मैं एफ को कॉल करूंगा, एफ ने कहा मैं यहाँ आ गया, इफ चलेगा नहीं तो हम एल से पे आ गए, तो हमें आईडी मिल गया। ठीक है जनाब, तो ये बनता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। कोई प्रॉब्लम? कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है अल्तमश, ये तो सबसे आसान टॉपिक है। आपको ग्रामर दे दी जाएगी, अब बड़े आसानी के साथ आप क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर बना देंगे। हाँ हम आसान है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है ये तो। यस, 7 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है, टॉपिक बहुत आसान है। ग्रामर देखते हुए आपने क्या करना है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाना है, प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, आसिफ कर लेंगे? ग्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं पीपीटी में और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखें, ये पीपीटी जो है मैंने इंटरनेट से बोरो की है, तो बिल्कुल इंटरनेट पे भी लोगों ने ऐसे काम किया हुआ जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। ये सारा काम जब फेस टू फेस क्लास होती तो मैं आपको बोर्ड पे कराती, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर खुद से पेपर वर्क करके इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें रिकर्सिव डिसेंट पार्ट्स, अगर आप इंटरनेट से स्टडी करते हैं तो उन्होंने भी ऐसे किया हुआ है। उन्होंने क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन मेथड बनाया, टर्म क्या है आपका, नॉन टर्मिनल है, तो देखें आप आइडेंटिफाई करें टर्म टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल। ऑब्वियसली टर्म से फर्दर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनल है, तो आपने इसका क्या कर दिया, फिर से मेथड बना दिया। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस और टर्म। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, प्लस देखा और टर्म देखा, तो आपने टोकन इक्वल इक्वल है प्लस। देखिए यहाँ पर ना साइंटिस्ट ने टोकन वर्ड यूज किया है, हमने क्या यूज किया था, सिर्फ इनपुट या फिर लुका हेड। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया था, इनपुट प्लस प्लस, और हमने मैच वर्ड भी लिखा था। तो मैंने आपसे कहा था आप जो लिखना चाहें, तो उसने कहा ऐसे ही टोकन इनपुट ले लें हम, मैच करवाओ, अगले वाले पे आ जाओ, तो अगला वाला फिर कॉल कर दिया टर्म। ठीक है, अब टर्म का अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोसीजर लिखिए, तो आपने टर्म का मेथड बनाया, फैक्टर, यू हैव टू सी फैक्टर, जो आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। तो जब इस वर्ड को देखा तो हमें अंडरस्टैंड हुआ ये नॉन टर्मिनल है, बिकॉज ही फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने फैक्टर का मेथड बना दिया। फैक्टर के बाद क्या है, स्टैरिक, तो वाइल टोकन अगर इक्वल इक्वल है स्टार की, तो मैच कर जाए और फिर से कॉल कर जाए किसको, फैक्टर को। दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या किया हुआ है, फैक्टर का यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है। देखें कैसे बना हुआ है फैक्टर का मेथड। अब देखिए नेट पे भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको समझाया, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये स्लाइड्स मैंने इसलिए यहाँ पे इंसर्ट की ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इंटरनेट पे किस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, और किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्रेस करवाया है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत गौर से, फैक्टर मेथड है, पहला क्या मिला, ब्रैकेट, तो आपने कहा टोकन अगर इक्वल इक्वल है ब्रैकेट के तो मैच कर जाए। फिर क्या मिला आपको, EXPR, you can see here EXPR is a non terminal because it's a further produce हो रहा है, तो आपने इसका मेथड बना दिया। अगला क्या मिला आपको, ब्रैकेट, और ब्रैकेट क्या है आपका, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल नहीं है, तो आपने इसको क्या किया, मैच करा दिया डायरेक्ट। आप चाहें तो फिर से लिख दीजिए इफ टोकन इक्वल इक्वल है और याला ब्रैकेट बना के, और फिर आप लिखते हैं ये लाइन मैच की, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर एल्स, क्योंकि स्लैश है